हेलो एवरीवन, आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समाधान के क्रम में 12th बुक रेनबो के पोएट्री सेक्शन की छठी कविता द सोल्डर सैनिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समाधान कर रहा हूं, जिसे आप एक से अधिक बार ध्यानपूर्वक सुनकर याद करने का प्रयास करेंगे। सो लिसन केयरफुल्ली, अतः ध्यानपूर्वक सुने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु कंपोज द पोएम द सोल्डर? किन्होंने या किसने यह कविता द सैनिक लिखी? ध्यान देंगे, ऑप्शंस हैं वाल्ट विटमैन, W.H. ओडेन, जॉन किट्स, रूपर्ट ब्रूक। तो यह कविता द सोल्डर कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द पोएट रूपर्ट ब्रूक बॉर्न? कवि रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ? तिथि है 1885, 1886, 1887, 1888। ऑप्शन पर ध्यान दें। आपका ऑप्शन होगा 1887। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 1887। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था, इसीलिए आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। व्हेन वाज द पोएट रूपर्ट ब्रूक डाइड? रूपर्ट ब्रूक का निधन कब हुआ? कवि रूपर्ट ब्रूक का निधन कब हुआ? ध्यान देंगे तिथि पर 1912, 1913, 1914, 1915। आपका ऑप्शन होगा डी। रूपर्ट ब्रूक बाज डाइड इन 1915। गोविंद पल्ली याद ही आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, ध्यान भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 पर ध्यान देंगे। हु डिस्क्राइब अबाउट रूपर्ट ब्रूक एज मोस्ट हैंडमस्ट मैन इन इंग्लैंड? किस कवि ने रूपर्ट ब्रूक के बारे में सबसे सुंदर कवि उनको बताया है इंग्लैंड का? ध्यान देंगे। जॉन किट्स, W.H. ओडेन, W.B. इट्स, नन। तो W.B. इट्स डिस्क्राइब्ड अबाउट रूपर्ट ब्रूक एज मोस्ट हैंडमस्ट मैन इन इंग्लैंड, अर्थात W.B. इट्स ने रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे सुंदर कवि बतलाया है, व्यक्ति बतलाया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे। हु इज नोन एज बार पोएट? किन्हें युद्ध कवि के रूप में आप जानते हैं? W.H. ओडेन, W.B. इट्स, वाल्ट विटमैन, रूपर्ट ब्रूक। ऑप्शन क्या होगा? डी, रूपर्ट ब्रूक, अर्थात रूपर्ट ब्रूक इज नोन एज बार पोएट। रूपर्ट ब्रूक युद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। द पोएट रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड ऑफ? किस बीमारी से मर गए? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दें। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, कैंसर, नॉट, हाई फीवर, नॉट, सेप्टिकेमिया, सेप्टिक नाम की बीमारी वुंड से हो जाती है, आप जानते हैं सेप्टिक कहते हैं जिसे, सेप्टिकेमिया मेडिकल वर्ड में कहा जाता है। तो द पोएट रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, सेप्टिक, डी आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दें, 7वां पर। द पोएट रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू? द पोएट रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू कहाँ से संबंधित है? उनके देश का नाम? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। तो द पोएट रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू इंग्लैंड। उनका संबंध कहाँ से है? इंग्लैंड से है, और इंग्लैंड देश के प्रति प्रेम ही व्यक्त करते हैं सैनिक का इस कविता में हुए। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दें। द सोल्डर इज ए पोएम किस तरह की कविता है? लव, हैट, नेचुरल या नेचर, बार। तो द सोल्डर इज ए बार पोएम। क्या है? एक बार पोएम है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर, लिसन केयरफुल्ली एंड कमांड ओवर इट। ध्यानपूर्वक सुने और इस पर कमांड करें, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आप आसानी से इसके उत्तर कर सकते हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुने। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड डस्ट स्टैंड इन दिस पोएम फॉर? इस कविता में डस्ट का प्रयोग किया गया है, शब्द का, जो स्टैंड करता है किसके लिए? पुअर के लिए, रिच के लिए, लवर के लिए और सोल्डर के लिए। तो कहते हैं रिचर्ड डस्ट कंसील्ड। तो यहाँ जो रिचर्ड डस्ट है वो कौन है इंग्लैंड में? सोल्डर है, सैनिक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दें। मातृभूमि प्रेम दर्शाती यह कविता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए पोएम दैट कंसिस्ट 14 लाइन्स इज कॉल्ड? याद कर जाएं, वह कविता जो 14 लाइन रखती है, 14 लाइन में बनी होती है, इज कॉल्ड सेस्टेट, ऑक्टेव, कोट, सोनेट। तो सोनेट कंसिस्ट 40 लाइन्स, सोनेट 14 लाइन की कविता होती है, याद कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दें। ए पोएम दैट कंसिस्ट
8 लाइन्स इज कॉल्ड, वैसी कविता जो 8 लाइन की 8 पंक्तियों की बनी होती है कहलाती है। ध्यान देंगे ऑप्शंस पर, कोट, स्टेंजा, कोसोनेट, ऑक्टेव। तो ए पोएम दैट कंसिस्ट 8 लाइन्स इज कॉल्ड ऑक्टेव, आपका ऑप्शन डी होगा। वैसी कविता जो 8 लाइन की बनी होती है, 8 पंक्तियों की बनी होती है, ऑक्टेव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दें, ए पोएम दैट कंसिस्ट 6 लाइन इज कॉल्ड, वैसी कविता जो 6 पंक्तियों की बनी होती है, 6 लाइन में होती है कहलाती है। ध्यान देंगे ऑप्शन पर, ऑक्टेव, सोनेट, स्टेंजा, सेस्टेट। जो 6 लाइन की कविता होती है वह सेस्टेट कहलाती है। ए पोएम दैट कंसिस्ट 6 लाइन्स इज कॉल्ड सेस्टेट। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे, हार्ड लेबर फॉर बेटर रिजल्ट, अच्छे से रिजल्ट के लिए कठिन परिश्रम करें। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दें, विच पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए सोनेट, आपकी कौन सी कविता सोनेट के फॉर्म में है, सोनेट के रूप में है, 14 लाइन की कविता है। ओड टू ओटमन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हाइमन, द सोल्डर। तो द सोल्डर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सोनेट एंड कंसिस्ट 40 लाइन्स। यह जो सोल्डर है वह सोनेट के फॉर्म में है और 14 पंक्तियों की कविता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देंगे, नेम ऑफ द पोएट हु इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस कवि का नाम बताइए जिन्होंने बढ़ावा दिया देशभक्ति की कविताओं को प्रथम विश्व युद्ध के काल में, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक काल में। खूब ध्यान देंगे, जॉन किट्स, W.H. ओडेन, वाल्ट विटमैन, रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक is the poet who inspired patriotism in the early phase of the first world war। रूपर्ट ब्रूक वे कवि थे जिन्होंने राष्ट्रभक्ति की कविताओं को बढ़ावा दिया प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक दिनों में भी। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट पर ध्यान देंगे, 15वां पर ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक एक से अधिक बार सुनेंगे, आपको ये मटेरियल्स याद हो जाएंगे। व्हाट डज द पोएम द सोल्डर सोज, यह कविता जो द सोल्डर है क्या दर्शाती है, क्या दिखलाती है? लव ऑफ ए फ्रेंड, किसी दोस्त का प्यार, फेथ टुवार्ड्स हिज मदरलैंड, अपने देश के प्रति विश्वास, लव ऑफ ए मैन, किसी आदमी का प्यार, लव ऑफ ए सोल्डर, और किसी सैनिक का प्यार टुवार्ड्स हिज नेशन, उसके देश के प्रति। तो यह कविता द सोल्डर सोज लव ऑफ ए सोल्डर टुवार्ड्स हिज नेशन, यह जो कविता है वह प्यार दर्शाती है देश के प्रति एक सैनिक का, किसी सैनिक का। इसे ध्यानपूर्वक सुने। I would be here after 2 or 3 days, so complete it before. Good day, bye. Have a nice day. Good day, bye.